थॉमस को बचपन से ही फिलॉसफी से रिलेटेड चीजों में काफी इंटरेस्ट था और इसमें इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने फिलॉसफी और थियोलॉजी के ऊपर एक बैचलर डिग्री भी हासिल की। फिर इसके बाद जब उनका इंटरेस्ट इसमें और ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने कॉम्परेटिव रिलीजन के ऊपर एक मास्टर डिग्री भी ली ना। इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद उनके माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन घूमता रहता था कि जिंदगी का आखिर मतलब क्या है। फिर इसीलिए अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद थॉमस ने डिसाइड किया कि वो एक जैन बुद्धिस्ट बनेंगे और अपने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे। बट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जिस तरह सबको एक जॉब की जरूरत पड़ती है वैसे ही उनको भी थी और इसीलिए ही थॉमस ने भी पहले एक जॉब शुरू कर दी। यहाँ पर वो कोरियन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया करते थे। पर वो जॉब उन्होंने सिर्फ कुछ ही टाइम तक की और फिर वो एशिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए निकल गए। चाइना, तिब्बत और साउथ अफ्रीका जैसी जगहों पर भी वो अलग अलग तरह की वहाँ पर भी जॉब्स किया करते थे। अब इस दौरान उनको किसी से ये बात पता चली कि लंदन में एक बहुत ही अच्छी जैन मोनेस्ट्री है जहाँ पर लोग मॉन्क बनने के लिए अप्लाई करते हैं। बस इतना सुनते ही उन्होंने कुछ पैसे जमा किए और लंदन पहुंच गए। अब जैसे ही वो लंदन पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जैन मोनेस्ट्री में जाकर अप्लाई किया और पूरे 9 महीने के लंबे टाइम के प्रोसेस के बाद फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया। यहाँ पर आने के बाद थॉमस एक मॉन्क की तरह सुबह सुबह उठते और उनकी लाइफस्टाइल को हर तरीके से फॉलो करते थे। सब कुछ उनके साथ यहाँ पर बिल्कुल सही चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि यस वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। बट पूरी तरह से अपने आप को एक मॉन्क में ढालने के लिए उनको सबसे पहले एक पहेली सॉल्व करनी थी। तो उन्होंने इस पहेली को सॉल्व करने के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। फिर जब उनको ये रियलाइज हुआ कि ये पहेली तो सुलझा पाना मेरे बस की बात नहीं है तो फिर उनको इसी के साथ ये भी लगने लगा कि क्या वाकई में ये मेरा पैशन है भी या नहीं। और इसी चक्कर में वो एक ऑफिशियल जैन स्टूडेंट होने के बाद भी स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में ही रहते थे। और जब भी उनके माइंड में ये सारी बातें घूमती तो वो रोने लगते थे और कहते थे कि ये मैं कहाँ आ गया। अगर इस स्टोरी को आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि थॉमस ने अब तक वही किया था जो उनको अच्छा लगता था। मतलब इन शॉर्ट अगर बोलूं तो उन्होंने अपना पैशन ही फॉलो किया था। बट वहां तक पहुंचने के बाद भी जिसको वो अपना पैशन मान रहे थे वो उसी चीज से बिल्कुल खुश नहीं थे। अब यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है जिससे ये सवाल उठता है क्या हमें अपने पैशन को फॉलो करना भी चाहिए या नहीं। जून 2005 में जब स्टीव जॉब्स स्टैनफोर्ड स्टेडियम में एक ओपनिंग स्पीच दे रहे थे तब उन्होंने स्टूडेंट से उस वक्त एक बात कही थी, यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव। The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. मतलब कि स्टीव जॉब्स ने ये कहा कि आपको वो ढूंढना है जो आपको पसंद है। एक बढ़िया काम करने का तरीका यही है कि जो काम आप करते हो वो आपकी पसंद का हो और वो आपको अगर अभी तक नहीं मिला है तो उसको ढूंढते रहो और तब तक सेटल मत हो जब तक कि वो आपको मिल ना जाए। स्टीव जॉब्स के इतना कहते ही उनकी ये लाइन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गईं और लोग उनकी इस लाइन के अकॉर्डिंग ही अपने बिलीव्स बनाने लगे क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने इस लाइन के थ्रू यही कहा था कि फॉलो योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को फॉलो करो। अब इस एडवाइस को एक पत्थर की लकीर मानकर लोग आज भी इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और जब उन लोगों को उनका पैशन नहीं मिल पाता तो वो अपने पूरे करियर के अंदर अनसेटिस्फाइड रहते हैं। अब इतनी पावरफुल लाइन जिसको दुनिया का लगभग हर इंसान एक हकीकत मानता है उसको न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलिंग ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट एक बहुत ही डेंजर एडवाइस बताते हैं और ये कहते हैं कि एक बार यही सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी आया था कि आखिर क्यों लोग अपने काम को पसंद करते हैं। क्या इसके पीछे का रीजन उनके काम के प्रति उनका पैशन है या फिर रियलिटी कुछ और ही है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट ने कई अलग अलग तरह की रिसर्चेस करनी शुरू कर दी जिसको उन्होंने काफी लंबे टाइम तक ऐसे ही कंटिन्यू रखा और जो पैशन से रिलेटेड उनको रियलिटी पता चलती रही उन सभी बातों पर उन्होंने एक पूरी बुक लिख डाली जिसका नाम उन्होंने रखा So good that they can't ignore you, जिसमें उन्होंने पैशन को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं जो आपको डेफिनेटली हैरानी में डाल सकते हैं और इसी बुक की ही समरी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए बिना किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए एक एक बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि पैशन से रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। So let's begin। ऑथर ने पैशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए जो सबसे पहली बात कही है वो है डोंट फॉलो योर पैशन। यस, ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लाइन है और इस बात का कई लोग फौरन ही बुरा भी मान जाएं। बट इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बताते हैं जिसमें से पहला है पैशन हाइपोथेसिस, दूसरा है डिफरेंस बिटवीन पैशन माइंडसेट एंड क्राफ्टमैन माइंडसेट और तीसरा है करियर कैपिटल। पैशन हाइपोथेसिस का मतलब वो बताते हैं कि खुद से कोई ऐसी जॉब ढूंढना जो आपको सच में पसंद है, मतलब अपने पैशन के अकॉर्डिंग ही अपनी जॉब फाइंड करना। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है बट बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि किसी ने उसका पैशन था उसको फॉलो किया और वो कामयाब बन गया।
इवन फॉलो योर पैशन का कॉन्सेप्ट देने वाले स्टीव जॉब्स की यंग एज को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप यही जानोगे कि स्टीव जॉब्स का तो उनकी यंग एज में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्रेज ही नहीं था और ना ही उन्होंने टेक से रिलेटेड कोई पढ़ाई की थी। यहाँ तक कि उनको तो टेक की जरा भी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने वर्बल आर्ट स्कूल में हिस्ट्री और डांस की स्टडी की थी, पर वो भी उन्होंने कंप्लीट नहीं की और बीच में ही छोड़ दी। वो तो बस स्कूल के कैंपस में घूमते रहते थे और यहाँ वहाँ से फ्री का खाना खाते रहते थे। फिर स्कूल से निकल जाने के बाद उन्होंने अटारी में नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ से कुछ पैसे जमा होने के बाद जब उनका मन इंडिया आने को हुआ तो वो इंडिया आ गए। यहाँ पर आकर स्टीव जॉब सिर्फ इसी बारे में सोचते रहते थे कि आखिर लोगों को ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिनसे उनको खुशी मिले। फिर यहीं पर उन्होंने इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए एस्टन मेथोलॉजी को स्टडी करना शुरू कर दिया। यहाँ तक भी स्टीव जॉब्स की लाइफ बिल्कुल सिर्फ एक कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह थी और अब भी उनको ये पता नहीं था कि उनको क्या करना है। पर 1974 में इंडिया से वापस लौटने के बाद स्टीव जॉब्स की मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त वॉजनेक से हुई। वॉजनेक उस टाइम कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड्स पर काम किया करते थे ना। इस चीज को देखकर स्टीव जॉब्स के माइंड में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया। फिर उन्होंने इस बारे में अपने दोस्त को मनाया और फिर एक लोकल हार्डवेयर शॉप के ओनर से बात की जो उनका वो काम कर सकते थे। मतलब स्टीव जॉब्स चाहते थे कि वो हार्डवेयर शॉप वाले कंप्यूटर सर्किट्स बनाएं और वो कंप्यूटर सर्किट्स बना सकते थे। उस टाइम उनके दिमाग में ये था कि वो कंप्यूटर बोर्ड्स $25 में बनाएंगे और $50 में उसको बेच देंगे और उनका ये आइडिया काम भी कर गया। उन्होंने देखते ही देखते 100 सर्किट बोर्ड्स बेच दिए। फिर इसके बाद बोर्ड्स का प्रमोशन करने के लिए जब स्टीव जॉब्स बेयरफुट के बाइट शॉप में पहुंचे तब उन्होंने शॉप के ओनर टेरल से इस बारे में बहुत देर तक बात की, लेकिन टेरल ने कंप्यूटर बोर्ड के सर्किट्स को खरीदने से मना कर दिया। पर इसके बदले में उन्होंने स्टीव को ये ऑफर दिया कि अगर वो पूरी असेंबल्ड कंप्यूटर को उनको बना कर देंगे तो वो इसके बदले में उनको $500 देंगे, जिस पर स्टीव जॉब्स उनकी इस बात पर फौरन एग्री कर गए और इसी के साथ टेरल ने उनको 50 कंप्यूटर्स बनाने का ऑर्डर भी दे दिया। अब ये ऑर्डर मिल जाने के बाद उन्होंने अपने दोस्त की मदद से कंप्यूटर्स को असेंबल करना शुरू कर दिया और यहीं से ही पहली बार एप्पल का पहला कंप्यूटर एप्पल 1 तैयार हुआ। तो ये थी फॉलो योर पैशन कहने वाले स्टीव जॉब्स की स्टोरी। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टीव जॉब्स, जिनको आज हम टेक का बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, उन्हें पहले टेक्नोलॉजी से कोई खास प्यार नहीं था। उनके पास तो जस्ट एक अपॉर्चुनिटी आई जिसको उन्होंने ग्रैब कर लिया एंड क्योंकि उनके पास उस वक्त करने के लिए कुछ ऑन नहीं था तो उन्होंने अपनी इसी चीज पर सीरियसली काम किया। अब ऑथर यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर स्टीव जॉब शुरुआत से ही अपने पैशन को फॉलो करते तो आज शायद वो एप्पल के फाउंडर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल गुरु होते। इसीलिए पैशन के पीछे भागना ऑथर के हिसाब से एक बहुत ही गलत एडवाइस है, क्योंकि पैशन को फॉलो करने के चक्कर में कई बार लोग अपनी करंट जॉब को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि अगर वो इस जॉब को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो उनको सक्सेस मिल जाएगी, जबकि ये चीज इससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। क्योंकि पैशन वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ये एक बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है और हर एक के लिए समझ पाना ये मुश्किल भी है। और इसी चीज का पता लगाने के लिए 10,000 रूल के कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया गया था, जो ये कहता है कि आप किसी चीज में तब एक्सपर्ट बनते हैं जब आप उसको 10,000 घंटे देते हैं। मतलब जब आप किसी काम को लंबे टाइम से करते हैं और उस काम से आपको डायरेक्टली फायदा होने लगता है तो उस काम से आपको ऑटोमेटिकली ही प्यार होने लगता है, जिसको फिर आप अपना पैशन भी मान सकते हैं। और अगली चीज जिसकी वजह से लोग अपनी जॉब से खुश रहते हैं वो है ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस और रिलेटेडनेस। ऑटोनॉमी मतलब आपका अपनी जॉब पर कितना कंट्रोल है, कॉम्पिटेंस मतलब आप अपने काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और रिलेटेडनेस मतलब आपको अपने कस्टमर्स और अपने कलीग्स के साथ कैसा लगता है। ये सारी चीजें जब किसी के काम में होती हैं तो फिर वो काम नहीं आपका पैशन बन जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको खुद से अपने पैशन के पीछे नहीं भागना है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर पैशन के पीछे नहीं भागना चाहिए तो करना क्या चाहिए। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर दूसरा पॉइंट बताते हैं, जो है सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। मतलब कि आपको किसी काम में इतना अच्छा होना है कि आपसे बेहतर उस काम को कोई और कर ही ना सके, और जब आप ये कर लेंगे तो फिर आपको अपना पैशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑथर के अकॉर्डिंग किसी भी काम को हम दो तरह के माइंडसेट से करते हैं, पैशन माइंडसेट और क्राफ्टमैन माइंडसेट। पैशन माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जो सिर्फ इसी बात पर फोकस करता है कि मुझे उस काम से मिलेगा क्या। मतलब जब आप किसी काम को उसके मिलने वाले रिटर्न्स के बारे में सोचकर करते हैं तो वो पैशन माइंडसेट होता है। जबकि क्राफ्टमैन माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जिसमें लोग इस चीज पर फोकस करते हैं कि वो अपनी जॉब को क्या दे सकते हैं।
मतलब कि वो अपने कस्टमर्स या फिर अपने बॉस को कैसे खुश रख सकते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मान लीजिए आप एक राइटर हैं और आपको लगता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है और जिस जगह पर आप अभी काम कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग आपको आपके पोटेंशियल से कम पे कर रहा है। तो ये देखकर आप उस जॉब को ही छोड़ देते हैं और अपना खुद का ब्लॉग बना लेते हैं। फिर दिन भर आप उस ब्लॉग पर मेहनत करना शुरू कर देते हैं, पर काफी टाइम तक मेहनत करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जैसा आपने सोचा था। अब ऐसी सिचुएशन में अब ना तो आपके पास आपकी जॉब होगी और ना ही आप अपनी करंट सिचुएशन से खुश होगे। और इसी तरह के अप्रोच को ऑथर एक पैशन माइंडसेट कहते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा राइटर भी है जिसको सेम आपकी तरह ही अपनी जॉब से एक प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भी आपकी तरह ही उसकी सैलरी से ही रिलेटेड है। बट वो अपनी इस राइटिंग स्किल को अपना पैशन ना मानकर उसको एक स्कोप की तरह देखता है और वो अपनी इस करंट जॉब के साथ साथ ही अपनी इस स्किल को इम्प्रूव करने में लग जाता है। अपना खुद का ब्लॉग वो भी स्टार्ट करता है और जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है वो उस पर पोस्ट डालता रहता है। बट उसको भी स्टार्टिंग में कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता, बट क्योंकि उसके पास एक जॉब भी है जहां से उसको कंटिन्यूसली सैलरी आ रही है तो इस एडवांटेज से वो अपने ब्लॉग से डिमोटिवेट भी नहीं होता। और इस चीज से आगे चलकर होता ये है कि अपनी स्किल्स पर कंटिन्यूसली काम करने की वजह से उसकी राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव हो जाती है, जिस पर बॉस उसका ये पोटेंशियल देखकर उसको प्रमोट करता है और उसकी सैलरी भी बढ़ा देता है। इसी के साथ जिस ब्लॉग पर वो एज अ सेकंड स्कोप काम कर रहा था उस पर भी अब ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है, मतलब कि दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन। इसी तरह की अप्रोच को कार्ल न्यूपोर्ट ग्राफ्टन माइंडसेट कहते हैं। अब वैसे तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, पर रियल लाइफ में भी चीजें ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो लोग पैशन माइंडसेट को चुनते हैं उनकी हालत एट द एंड नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है। इसलिए हमेशा ही अपनी क्वालिटीज और स्किल्स को बढ़ाने पर फोकस कीजिए, ना कि अपने पैशन को। अगली चीज जो कार्ल न्यूपोर्ट बताते हैं वो है, अगर आप किसी फील्ड में बहुत अच्छा बनना चाहते हैं तो आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जो वैल्यूबल हो, यानी कि कोई ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो और जो रेयर भी हो। और इसी तरह की स्किल को एक्वायर करने को करियर कैपिटल कहा जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। अब आपके पास इसकी नॉलेज तो है पर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में कोई दूसरा इंसान है जो काफी टाइम से प्रोग्रामिंग कर रहा है और उसने अब तक काफी सारे एप्स एंड वेबसाइट डेवलप कर दिए हैं। तो इस तरह के इंसान के पास आपसे ज्यादा करियर कैपिटल होगा क्योंकि इसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आपको अपने करियर कैपिटल को बढ़ाने के लिए बस एक चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा और वो है आपकी प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलकर प्रैक्टिस पर ही अपना पूरा फोकस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ही अपने करियर कैपिटल को बूस्ट कर लेते हैं और फिर इसी से ही आप अपने आप को एक स्किलफुल इंसान बना लेते हैं। पर ये हमको कौन बताएगा कि हमें अपना करियर आखिर किस फील्ड में बनाना है? क्या इसके लिए हमें स्टिल पैशन मिलने का इंतजार करना होगा? तो इस चीज का जवाब देते हुए ऑथर ये कहते हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि एक दिन अचानक से उनको उनका पैशन मिलेगा और वो कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोगों को उनकी लाइफ में किस करियर पर काम करना है ये उनको शुरू से नहीं पता होता, क्योंकि आगे चलकर आपका करियर एक ऐसी फील्ड में भी बन सकता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल इंडिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हैं, जो करते तो पढ़ाई इंजीनियर बनने के लिए हैं, बट बाद में वो सिर्फ इंजीनियर को छोड़कर बाकी सब कुछ बन जाते हैं। तो इसीलिए एक यंग जनरेशन को ऑथर ये एडवाइस करते हैं कि अपनी लाइफ में पैशन के पीछे नहीं अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागो, ठीक वैसे ही जैसे स्टीव जॉब्स ने किया था, और फिर वो आपकी अपॉर्चुनिटी ही आपका पैशन बन जाएगी। ये सभी बातें मैंने आपको कार्ल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही फेमस एंड कंट्रोवर्शियल बुक सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू से बताई हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।